हनुमान चालीसा जो है ना, वो तो अपने आप में संपूर्ण है। उसमें तो जीवन के हर दुख से निवृत्त होने के सारे उपाय हैं। और दुख तो क्या, आपको ऐश्वर्यशाली सुख और समृद्धि से भर देने की पूरी ताकत हनुमान चालीसा में। जब हनुमान चालीसा का आरंभ होता है ना, चौपाई जब चालू होती है, तो उसमें अंत में क्या आता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो हनुमान जी के शरण में रहते हैं ना, तो बलशाली तो होना उनका तय है ही। रूपांतरण चालू हो जाता है, जो नित्य जिसके साथ उठता बैठता है उसके जैसे हो जाता है। तो आप हनुमान जी के सब शरण में रहते हो ना, तो आप हनुमान जी जैसी शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो बल तो आना ही तय है, और बुद्धि का विकास होना भी तय है, और उसके साथ साथ क्या, बल बुद्धि विद्या, विद्यावान हो जाओगे, आपके पढ़ने लिखने में रुचि आ जाएगी। ठीक है, धार्मिक किताब पढ़ोगे, सात्विक पढ़ोगे, आपके जीवन में बदलाव दिखेगा। और क्या बोलते हैं, हरहु कलेश विकार। तो इसी हनुमान चालीसा में एक दोहा आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम लोग साधारण अर्थों में क्या लेते हैं इसको, कि भूत प्रेत तो भाग जाते हैं। ये सच बात है। जो हनुमान चालीसा नित्य पाठ करते हैं, हनुमान जी के प्रति जिनका भरोसा है, उनसे भूत प्रेत तो डरते हैं। ठीक है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे का अर्थ तो ये समझ आता है, लेकिन मैं इसका दूसरा अर्थ बता रहा हूँ, सूक्ष्म अर्थ बता रहा हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे का ये अर्थ होता है कि हम जब जीवन जी रहे हैं, हम सब लोग जितने लोग है ना इस धरती पे हैं, क्या सोचते रहते हैं, हम अक्सर करके, हमारे जीने का तरीका क्या होता है, हम पिछले जीवन के दुखों को याद करते रहते हैं। हर इंसान गलती का पुतला है। इंसान है मतलब वो गलतियां हजार किया है जीवन में, है ना। वो भगवान नहीं है, वो देवता नहीं है जिससे, है ना, देवताओं से भी गलती हो जाता है, ईश्वर नहीं जिससे गलती ना हो। तो हम अपनी गलतियों के लिए बार बार पछताते रहते हैं। अपने बचपना की गलती को युवावस्था में पछताते हैं, युवावस्था की गलतियों को अपने बुढ़ापे में पछताते रहते हैं। ये नहीं किया होता तो ये हो जाता, ऐसा नहीं किया होता तो वैसा हो जाता। लेकिन ऐसा सोचने से क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, तो ये है भूत। भूत मतलब पास्ट लाइफ। हनुमान चालीसा ये सीख देता है कि पिछले जो आपका जीवन बीत गया, वो वापस लौट के आना नहीं है, वो एक सपने की तरह है। ठीक है, दूसरा भविष्य जिसकी चिंता करते रहते हो, उसकी भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इंसान दो तरह से जी रहा है, कुछ लोग एकदम भविष्य की चिंता में मरे जा रहे हैं, और कुछ भूतकाल से जो गलतियां हों उसके लिए पछतावे में जी रहे हैं। और जो मिला है ना, अभी जो वर्तमान है हमारे हाथ में, उसको पूरा खराब किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से खुदाई चल रही है, एक क्या बोलते हैं भूतकाल से, और एक भविष्यकाल से। और आप हो कहाँ, वर्तमान। केवल वर्तमान ही सत्य है। ना आप आगे का जानते हो, ना पीछे में जाके उसको सुधार कर सकते हो, ना आप अपने बचपने के वापस जी सकते हो। ठीक है, ना अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में वापस जा सकते हो, मतलब जहाँ पर हो वहाँ से पीछे जाना तो असंभव है। तो हमको करना क्या चाहिए, वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है उसको देखना चाहिए। मेरे हाथ में अभी ताकत क्या क्या दिया है भगवान ने, मेरे पास क्या क्या संसाधन है, कुछ तो होगा। और कुछ भी नहीं होगा तो भगवान ने शरीर ही दिया, ये अपने आप में सबसे बड़ा संसाधन है ना। दोनों हाथ पैर से ही सलामत हैं, आंखें साफ साफ दिख रही हैं, है ना। आप चल फिर सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, अपनी भाषा व्यक्त कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो आप। ये शरीर जो है इसको पैसे से तुलना नहीं कर सकते, इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता। वो तो सही सलामत है ना। कोई छोटा मोटा कर्ज है, लेन देन है, या शारीरिक, मान लो चलो सारा शरीर में रोग वगैरह भी है, तो सब हटाया जा सकता है। तो हमको क्या करना है, वर्तमान में रहना है। वर्तमान को आपने ठीक कर लिया, पूरी समग्रता से जी लिया, तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। अब वर्तमान कैसे ठीक करें, केवल शरीर से ठीक कर सकते हैं क्या, तो शरीर से ठीक नहीं कर सकते, उसको अपने मन और बुद्धि से ठीक करना है। अपने मन बुद्धि से ठीक करना मतलब आप अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, और वो सोचिए जो आप बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो, जो सुख सुविधा संपन्नता और ऐश्वर्य आप चाहते जीवन में, उसको घटता हुआ देखिए। जब ध्यान करने आप बैठते हो ना, तो वो ध्यान तो बहुत ऊंची अवस्था है, उसके 8 स्टेप हैं, वो बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए है। हम जो ध्यान करते हैं, जो चिंतन करते रहते हैं, चिंता करना बंद कीजिए, चिंतन कीजिए कि मेरे को बनना क्या है, और अपने आप को होता हुआ देखिए, रोज़ उसको फील कीजिए कि अगर जो भी आपका लक्ष्य है, कोई बड़ा उद्योगपति बनना चाहता है, कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, तो उसको आप महसूस करना शुरू कीजिए। अगर मैं बन गया या मैं बन गई तो क्या होगा मेरे जीवन में, मेरे आसपास के लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे पहले मैं कैसा फील करूँगा, तो वो रोमांचित हो जाएंगे। फिर जिस चीज़ को आप जो सोच रहे हैं, एक दिन वो ज़रूर घटित हो जाएगा।